हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आ चुके हैं हम एक और नए वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के बारे में। दुर्योधन के सौतेले भाई युधिष्ठिर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कौरवों के भाई सौतेले भाई युधिष्ठिर के बारे में। क्यों युधिष्ठिर ने उन्हें सौंपा था महत्वपूर्ण कार्य। सभी लोग अनजान थे युधिष्ठिर की ताकत से। तो आज इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज की अपनी इस वीडियो में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। बताते हैं हम आपको कि महाभारत के युद्ध में कौरवों के सौतेले भाई युधिष्ठिर को सौंपा था युधिष्ठिर ने यह महत्वपूर्ण कार्य। महाभारत के युद्ध में पाला बदलने के बाद युधिष्ठिर को सौंपा था यह महत्वपूर्ण कार्य। यदि युधिष्ठिर ऐसा नहीं करते तो पांडव मुसीबत में पड़ जाते। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र की सेवा आदि कार्य करने के लिए एक वर्णिक वर्ग की दासी रखी गई थी। धृतराष्ट्र ने उस दासी से ही सहवास कर लिया। सहवास के कारण दासी भी गर्भवती हो गई। उस दासी से एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कहा यह जाता है कि धृतराष्ट्र ने एक और दासी के साथ संयोग किया था जिससे विदुर नामक विद्वान पुत्र का जन्म हुआ। दोनों को एक ही राजकुमारी जैसा सम्मान, शिक्षा और अधिकार मिला था क्योंकि वह धृतराष्ट्र के पुत्र थे। क्यों पाला बदला युधिष्ठिर ने? युधिष्ठिर एक धर्मात्मा था, इसलिए दुर्योधन की अनुचित चेष्टाओं को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उनका विरोध भी करता था। इस कारण दुर्योधन और उसके अन्य भाइयों को महत्व नहीं देता था और उसका हास्य भी उड़ाते थे। युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध रोकने का अपने स्तर पर बहुत प्रयास किया, लेकिन उसकी नहीं चलती थी। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो पहले तो वह कौरवों की ओर ही था। युद्ध के प्रारंभ होने वाले दिन ने ऐन वक्त पर युधिष्ठिर ने उसे समझाया कि तुम अधर्म का साथ दे रहे हो। ऐसे में युधिष्ठिर ने विचार किया और वह डंका बजते हुए कौरवों की सेना से पांडवों की सेना की ओर हो गया। हालांकि किस्सा यह था कि युद्ध प्रारंभ होने से ठीक पहले युधिष्ठिर ने कौरवों की सेना को सुनते हुए घोषणा की, मेरा पक्ष धर्म का है। जो धर्म के लिए लड़ना चाहता है वह अभी मेरे पक्ष में आ सकता है, मैं उसका स्वागत करूंगा। इस घोषणा को सुनकर केवल युधिष्ठिर कौरव पक्ष से निकलकर पांडव के पक्ष में शामिल हो गया। युधिष्ठिर ने गले लगाकर उसका स्वागत किया। ये कार्य सौंपा था युधिष्ठिर को। अपने खेमे में आने के बाद युधिष्ठिर ने विशेष रणनीति के तहत युधिष्ठिर को सीधे युद्ध के मैदान में नहीं उतारा बल्कि एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। युधिष्ठिर जानते थे कि वह इस कार्य में सबसे सही योग्य है। युधिष्ठिर ने उनकी योग्यता को देखते हुए उसे योद्धाओं के लिए हथियार और रसद की आपूर्ति व्यवस्था का प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया। पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना 9 लाख के आसपास सेना थी। युधिष्ठिर ने अपनी इस दायित्व को बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाया और अभाव के बावजूद पांडव पक्ष को हथियारों और रसद की कमी नहीं होने दी। कहा यह जाता है कि उड़ीद के राजा को भोजन व्यवस्था सौंपी गई थी। महाभारत युद्ध में पूर्व पांडव ने अपनी सेना का पड़ाव कुरुक्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर बसे समंतरपचक तीर्थ के पास हिरण्यवती नदी के तट पर डाला। कौरव ने कुरुक्षेत्र पूर्वी भाग में वहां से कुछ योजन की दूरी पर एक समतल मैदान पर अपना पड़ाव डाला। दोनों ओर के शिविर में सैनिक के भोजन और घायलों के इलाज का उत्तम व्यवस्था थी। हाथी, घोड़े और रथों की अलग व्यवस्था थी। 1000 शिविरों में से प्रत्येक शिविर में प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री, अस्त्र यंत्र आदि कई वेद और शिल्प वेतन देकर गए। दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध के लिए 5 पूर्व योजन यानी 1 योजन 8 किलोमीटर परिधि विष्णु पुराण के अनुसार 4 कोस या 4 कोस में 1 योजन 13 से 16 किलोमीटर के बीच की दूरी को घेरा छोड़ दिया गया था। युद्ध में बचे गए 18 योद्धाओं में से युधिष्ठिर भी एक थे। युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर ने अपने मंत्री बनाया। जब युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग जाने लगे तब उन्होंने परीक्षित को राजा और युधिष्ठिर को उनका संरक्षक बना दिया था। धृतराष्ट्र की मृत्यु के उपरांत युधिष्ठिर ने ही
अपने मुखगिन के पुत्र धर्म निभाया। यह माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और राजस्थान के पूर्वी भागों में रहने वाले जाट जाति के लोग उन्हीं महात्मा यीशु के वंशज हैं। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने जाना कि युत्सु कितना शक्तिशाली और उसको कौन सा कार्य सौंपा था युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध में। तो ये उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।